हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाय आशिक, हाय श्रीनिधि। ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाय आशिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। बच्चों 1-2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। ओके, 1-2 मिनट वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कंट्रोल सिस्टम हम लोग का चल रहा है और इसमें आज लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है। तो लगभग बच्चों हम लोगों ने 7 लेक्चर में कंप्लीट किया है इसमें बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस क्लास में आ रहे हैं वो लोग जाकर के प्रीवियसली जो हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसमें कंट्रोल सिस्टम के बेसिक लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया अबाउट स्टेबिलिटी के बारे में और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों। और बाकी कल हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट किया था वेरी यूजफुल डिस्कशन जिसका नाम क्या था, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके। बाकी बच्चों देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पर जो लोग Adda 247 से कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो 15 से 21 जून के बीच में 100% मनी बैक की गारंटी वो दे रहा है ऑन सिलेक्शन। ठीक है ना। तो यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पूरी की पूरी फीस क्या होगी बच्चों, रिफंड हो जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा एडिशनल 62% का आपको रिफंड मिलता है यदि आप Y236 कोड यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए। ओके। तो बच्चों कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पॉन्स। ओके। सी, आप जानते हैं टाइम रेस्पॉन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली पर्पस क्या था, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कल हम लोगों ने बच्चों देखा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम देखा था हम लोगों ने विद स्टेप इनपुट, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है ना। और आप लोगों ने क्या देखा था, यदि हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। और बेसिक ओपन लूप सिस्टम का पोल कहाँ पर होता है बच्चों, ओरिजिन पर होता है, तो 1/s टाउ। आपने इसे सॉल्व किया तो यू विल गेट द रैम्प फंक्शन, ये आ रहा है। ठीक है। और आप लोग इस सिस्टम के रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हो बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाउ। ये कल पढ़ाया था आप लोग को, क्योंकि स्लोप विल डिपेंड ऑन व्हाट, द वैल्यू ऑफ टाउ। ठीक है ना। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आइए। सो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, वो है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। सी, दीक्षा हेलो बेटा। ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर। तो कल आप लोगों ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। और चेक करेंगे। देखिए ओपन लूप तुम देख चुके हैं, ठीक है ना, ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम। और फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम कैसा था बच्चों, अनस्टेबल सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंडेड इनपुट की वजह से कैसा आउटपुट आ रहा है आपको, बाउंड अनबाउंडेड आउटपुट आ रहा है। कैसा था ये, अनस्टेबल। अब देखिए, अब चेक करते हैं। दौलत कुमार बेटा, ये गेट का कोर्स चल रहा है बच्चे, गेट का, जिसमें कि कंट्रोल सिस्टम चल रहा है हमारा आज। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम फॉर फर्स्ट पार्ट फॉर स्टेप।
बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत यूजफुल डिस्कशन है ये, ठीक है ना, बहुत काम का डिस्कशन है। देखिए सबसे पहली बात है क्लोज्ड लूप है, ठीक है, हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं यार। तो बच्चों ये तो हम लोग कल पढ़ ही चुका है। फिलहाल ये क्या था, याद होगा, 1 अपॉन टाउ एस। ये क्या था बच्चों, ओपन लूप था। शान खान, हेलो बेटा। उदय सिंह, सर व्हेन विल यू रिज्यूम एनालॉग एंड सिग्नल क्लासेस। उदय बेटा जल्दी हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, हमारा ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है। अब इसे हमें क्लोज लूप में बनाना है, तो क्या होता है, फीडबैक। ओके, ये क्या है, फीडबैक, ठीक है बेटा। ये फीडबैक लगा दिया, और ये प्लस, जनरली आप जानते हैं कंट्रोल सिस्टम में क्या यूज़ करता है, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आपको क्या प्रोवाइड कराता है बच्चों, स्टेबिलिटी। उसके अलावा ये इनपुट आर एस, और ये क्या है, सी एस, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो बच्चों वही हम लोग क्या निकालते हैं, इसके ट्रांसफर फंक्शन, जो क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस। आपको याद होगा जी एस अपॉन 1 + GS/HS पढ़ाया था ना, जी एस अपॉन इंटू एच एस, याद आ रहा होगा। या जी कितना है, 1/टाउ एस डिवाइड बाई 1+1/टाउ एस इंटू एच एस कितना है, 1। तो इफ़ यू सॉल्व इट तो यू विल गेट 1/1+टाउ, ठीक है बच्चों। ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कितना आ रहा है, 1/1+टाउ। अगेन यू कैन चेक फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एस की पावर कितनी है, 1, और एस की पावर 1 तो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर होता है, अभी जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर क्लोज्ड लूप सिस्टम की एनालिसिस करनी है, या चेक करना है इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा इफ इनपुट इज स्टेप इनपुट, ठीक है ना। आइए, तो बच्चों स्टेप इनपुट के बारे में हम लोगों ने कल भी बातें करी थी। तो स्टेप इनपुट क्या होता है यार, मतलब आपको आर टी, तो इनपुट बच्चों क्या है यहाँ पे, स्टेप इनपुट है। तो स्टेप इनपुट क्या होता है, आर ऑफ टी इज गिवन एज ए यू टी, जानते ही हैं। बाकी इसका ग्राफ तो आप समझते ही हैं, स्टेप फंक्शन को सब लोगों ने देखा होगा बहुत बार। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता चलने वाली हैं आपको आज। तो स्टेप इनपुट क्या होता है, 0 से पहले 0, ठीक है, और 0 के बाद क्या आएगी इसकी वैल्यू, कांस्टेंट कुछ है, ओके। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेप इनपुट। आप जानते ही हैं हमें निकालना है रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले इसके लाप्लास ले लीजिए, लाप्लास कितना आ गया, A/S, ओके। अब देखिए इसका बच्चों ट्रांसफर फंक्शन कितना था, भाई इसका नाम ही क्या है, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो हमें क्या निकालना है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हमें क्या निकालना है, सिस्टम का रेस्पॉन्स। तो ये आया था बच्चों 1/S/टाउ, ओके। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द आउटपुट। तो क्या लिख दोगे, RS डिवाइड बाई 1+S/टाउ। RS कितना है बच्चों, A/S, तो A डिवाइड बाई S इंटू 1+S/टाउ। एक काम करो, यहाँ से टाउ निकालो बाहर, तो A/टाउ डिवाइड बाई S इंटू S+1/टाउ, ये आ रहा है। तो A/टाउ, तो CS कितना आ गया, CS आ गया बच्चों A इंटू 1/टाउ डिवाइड बाई S इंटू S+1/टाउ। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके पार्सल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों यदि आप इसके पार्सल फ्रैक्शन करते हो तो ये मिल जाता है आपको A/S माइनस A/S+1/टाउ।
ये बहुत सिंपल है देखना इसको, क्योंकि आप ध्यान से देखो यदि दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 1/टाउ आएगा, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, सी टी, इसका इन्वर्स। नाउ टेकिंग द इन्वर्स लाप्लास, तो ए बाई एस का इन्वर्स क्या होगा, ए यू टी माइनस 1/s प्लस 1/टाउ ई की पावर माइनस टी बाउ टाउ यू टी। तो बच्चों सी टी सिस्टम का आउटपुट क्या आ गया, ए 1 - e की पावर माइनस टी बाय टाउ इंटू यू टी। तो ये आ रहा है बच्चों रेस्पॉन्स। ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलो एक काम करते हैं पहले यार, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है आप लोगों को, इसका रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, ग्राफ को समझने से पहले एक काम करेंगे, ग्राफ का मतलब क्या है, हमें सी टी का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। तो क्या आंसर आ रहा है, ए। ठीक है, आइए एक काम करो बच्चों, टी की जगह 0 पुट करो। जब टी की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू 1 - e⁻⁻0। कितना आ गया, ए 1 - 1 0। सुनते रहना ध्यान से, बहुत ज़्यादा यूजफुल कंसेप्ट यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद बच्चों टी की जगह टाउ पुट करो, टाउ, तो ए 1 - e⁻⁻1। ठीक है, इसे करोगे सॉल्व तो ये आएगा 0.63 a। सुनते जाना। इसके बाद टी की जगह पुट करो 2 टाउ, 2 टाउ, तो क्या आएगा ये 1 - e⁻²। तो यू विल गेट ए इंटू 1 - 0.135। ओके, तो ये लगभग मिल जाएगा आपको 0.865 a। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों अभी तो हमें वो करना क्या है, हमें ग्राफ बनाना है सी टी का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ए 1 - e⁻³ ए इंटू 1 - 0.0491। तो ये बच्चों मिल जाएगा आपको लगभग लगभग 0.951 ए। ओके, इसके बाद में जैसे आप 4 टाउ पुट करोगे तो 1 - e⁻⁻4, ये मिल जाएगा आपको 1 - 0.018 एंड आंसर विल बी 0.982। ओके, इसके बाद बच्चों सी की यदि टी की जगह 5 टाउ पुट करते हैं आप, 1 - e⁻⁻5, तो ए इंटू 1 - e⁻⁻5 बच्चों कितना आता है, पॉइंट। देखो ये जो लिख रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, ये बहुत यूजफुल है, इससे आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली है भी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, आप देखना आप वो सब कंसेप्ट जानने वाले जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, आप वेट करिए। जैसे आप 6 टाउ पुट करिएगा बच्चों, ए 1 - e⁻⁻6। ठीक है, तो 1 - 0.02, अगेन यू विल गेट 0.99 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप लास्ट में यदि टी की जगह इन्फाइनाइट पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी, तो ए 1 माइनस सॉरी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और बच्चों ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो यू विल गेट ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या आ रहा है, मतलब हम लोगों ने क्या किया बेसिकली बच्चों, मुझे जो ग्राफ बनाना था, मुझे ये बनाना था यार, देखो समझ रहा ना। ठीक है, सॉरी,
देखिए, सो बेसिकली हमें ग्राफ बनाना है CT, मतलब सिस्टम का रेस्पॉन्स किसके साथ, टाइम के साथ। ओके, और देखो जो ग्राफ बच्चों ये बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कुछ, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की बहुत अच्छे से। सॉरी यार, ठीक है। कुछ ही आ गया, ठीक है, ये बेटर है ग्राफ। अब सुनो, अब हमने देखो क्या किया था, समझते जाना ध्यान से। जो हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी हैं यार, ठीक है, तो देखना यार, तो बच्चों क्या हुआ था, जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, जीरो। टी इक्वल टू टाउ, टाउ पर कितना आ रहा है, 0.63 ए, ठीक है, 0.63 ए। इसके बाद जो टू टाउ पर कितना आ रहा है, टू टाउ पर आपको मिल रहा है 0.865 ए, है ना, ठीक है। इसके बाद में बच्चों थ्री टाउ पर मिल रहा है शायद 0.951 ए। इसके बाद में बच्चों थ्री टाउ पर आ गया, फिर फोर टाउ पर मेरे प्यारे बच्चों मिल रहा है आपको 0.982 ए। और बच्चों फाइव टाउ पर कितना आ रहा है, ये फाइव टाउ पर मिल जा रहा है आपको लगभग 0.99 ए, ठीक है। इसके बाद टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितनी वैल्यू है इसकी, ए, ये क्या है, ए। फाइनल इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ए, मतलब टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी है इसकी, ए है। तो पहले एक बात समझना यार, देखो आपको याद होगा कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, सुनो ध्यान से। आप लोगों ने इनपुट क्या लगाया था यार, इनपुट क्या लगाया था आपने, ए, नजर आ रहा है, इनपुट क्या है आपका, ए, स्टेप इनपुट। और ध्यान से देखो, जो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसने फाइनली अचीव भी क्या कर लिया, ए अचीव कर लिया। मतलब आपने जो कुछ भी इनपुट पर लगाया था, आउटपुट ने वही अचीव कर लिया, कहां पर, स्टडी स्टेट में। याद है ना ये क्या होता है, कल पढ़ाया था, ये क्या है बच्चों, स्टडी स्टेट, याद आ रहा है। तो याद आना चाहिए, कल मैंने पढ़ाया था आपको ये। तो ये क्या है हमारा, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट। और ये क्या है, स्टडी स्टेट। कल पढ़ाया था आप लोगों को ये सब चीजें, तो याद ही होगा। ये क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो आप लोग एक बात दिमाग में समझ लो,
भाई आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यदि पंखे का रेगुलेटर 5 नंबर पे किया तो पंखे की हवा क्या होगी, 5 नंबर वाली हवा क्या होगी, फ्लो होने लगेगी। या आपने एसी का टेम्परेचर कितना फिक्स किया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एसी क्या करेगा, एसी आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन कर देगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप दिमाग में एक बात बिठा लो, क्लोज्ड लूप का, बात सुना किसका, क्लोज्ड लूप का, ध्यान से देखो। जब आप लोगों ने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रखा था, ये क्या था, ओपन लूप था, तो ओपन लूप में क्या हुआ था यार, ओपन लूप के अंदर आपने इनपुट दिया क्या, स्टेप इनपुट, और आउटपुट कैसा आ रहा है, रैंप आ रहा है। तो आपका जो ओपन लूप होता है, ओपन लूप के अंदर आउटपुट और इनपुट में कोई रिलेशन स्टेब्लिश ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इनपुट लगाओगे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों आप क्लोज लूप फॉर्म करोगे, तो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, आप जो कुछ भी इनपुट पर लगाओगे, भाई ये तो होता है, जो कुछ भी इनपुट पर लगाओगे वही हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, आउटपुट में मिलने लगेगा। तो क्या हुआ है, अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने इनपुट में क्या लगाया था बच्चों, आप लोगों ने इनपुट में लगाया था क्या, स्टेप इनपुट, और स्टेप इनपुट की वैल्यू कितनी थी, ए थी, चेक कर लो ए। और यहां पर क्या हुआ है, आउटपुट ने फाइनली इनपुट को क्या कर लिया बच्चों, अचीव कर लिया। कब, स्टडी स्टेट में, याद है ना, ये क्या होती है, स्टडी स्टेट होती है, ठीक है। तो आउटपुट ने क्या किया, इनपुट को अचीव कर लिया, क्योंकि इसकी फाइनली वैल्यू इन्फिनिटी पर कितनी है, ए है, ठीक है। अब जरा बताओ, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टडी स्टेट एरर, सुनना ध्यान से, ये वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, स्टडी स्टेट एरर वाला वर्ड। अब देखो जरा, स्टडी स्टेट एरर का मतलब क्या होता है, सुनो, आ जाओ, कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट था, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली स्टडी स्टेट एरर क्या होती है, जो आपका डिजायर्ड आउटपुट था। अब बताओ डिजायर्ड क्या था, जो कुछ भी आपने लगाया इनपुट में वही मेरा क्या है, डिजायर्ड आउटपुट, और जो हम लोगों ने अचीव किया, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये मानो कि डिजायर्ड कौन था मेरा, ए, और आउटपुट ने अचीव भी क्या क्या कर लिया, ए अचीव कर लिया। तो यदि डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बराबर है, तो मतलब क्या हुआ है, आउटपुट ने इनपुट को अचीव कर लिया। तो बच्चों स्टडी स्टेट एरर कितनी होगी इस केस में, जीरो। एरर क्या होती है बेसिकली, जो मेरा डिजायर्ड है, और कंट्रोल सिस्टम में डिजायर्ड क्या होता है, जो आप लोग इनपुट पे लगा रहे हो। आप लोगों ने क्या किया, एसी के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया, तो मेरा इनपुट क्या है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और सिस्टम जो आपका कमरे का आउटपुट है, कमरे में जो आपका टेम्परेचर मेंटेन है वो भी कितना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आप लोगों ने इनपुट में लगाया वो मुझे कहाँ मिल रहा है बच्चों, आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही मानो, आप लोगों ने स्टेप इनपुट लगाया, तो जो आप लोग इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो वही मेरा बच्चों क्या है, डिजायर्ड आउटपुट है। तो डिजायर्ड आउटपुट कितना है, ए, और आपको इनफाइनाइट टाइम पर कितना मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। तो मतलब क्या, डिजायर्ड और एक्चुअल दोनों क्या है, बराबर, तो स्टेडी स्टेट एरर कितनी आ गई, जीरो आ गई। ये बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। आइए अब एक बहुत मोटी मोटी बात समझना, आपको याद होगा जब हम लोगों ने पीछे बेसिक पढ़ा था, तो बेसिक के टाइम पर मैंने आपसे कहा था लगभग लगभग 5 टाउ टाइम कांस्टेंट पर, किस पर, 5 टाउ टाइम कांस्टेंट पर क्या होता है, आउटपुट इनपुट को अचीव कर लेता है। अब आओ जरा सोचो, भाई हमारा, बात सुनना ध्यान से, अब देखो जरा, अचीव होना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को यार, अचीव होना क्या है, ए, और चेक करो 5 टाउ टाइम पर, 5 टाउ टाइम पर आउटपुट कितना आ रहा है, 0.99 ए आ रहा है, कितना आ रहा है, 99 ए, और 0.99 ए और ए में बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, समझते जाना। ऐसे ही जब आपका ये 3 टाउ है, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, ठीक है। और जब 2 टाउ है तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। सुनो यार, अब देखो जरा, ऋषभ सिंह पूछ रहा है स्टेप और रैंप इनपुट के लिए सेम स्टडी स्टेट आउटपुट रहेगा। बेटा वेट करो, अभी रैंप पर मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बतानी है अभी, थोड़ा सब्र रखिए, सब चीजें अभी आएंगी बेटा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं डिस्कशन कर रहा हूँ स्टेप इनपुट का। तो स्टेप इनपुट में क्या हो रहा है, स्टेप इनपुट में क्या आ रहा है कि जो आपका आउटपुट है वो इनपुट को अचीव कर ले रहा है बच्चे, ठीक है। रैंप में क्या होगा, थोड़ी देर वेट करो, 10-15 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा रैंप इनपुट में क्या होने वाला है, ठीक है ना। रैंप इनपुट में क्या होगा आपको आंसर मिल जाएगा, अभी वेट करिए 5 मिनट का, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनो जरा क्या हो रहा है, देखो स्टडी स्टेट क्या होती है, स्टडी स्टेट क्या होती है,
कि जब आपका आउटपुट फाइनली क्या करेगा, इनपुट को अचीव कर लेगा, तो यहां पर कितना है, वो ए है। वो कितना है बच्चों, ए। अब एक बात सुनना, यदि मैंने यदि मैंने क्या किया, 2% एरर बैंड को मैंने मान लिया, छोड़ दो कि क्या है 2% एरर बैंड। बात सुनना, यहां देखो ये कितना आउटपुट है, 0.982, 0.982, और यहां कितना है बच्चों, 0.99। तो क्या मतलब है, यदि मैं 2% एरर को, सुनते रहना ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि मैं 2% एरर को अलाउ कर रहा हूं, यदि मैं 2% एरर को अलाउ कर रहा हूं, तो मेरा टाइम कांस्टेंट क्या हो सकता है बच्चों, या हम लोग क्या बोलेंगे, सेटलिंग टाइम क्या हो सकता है, 4 टाउ। ध्यान से सुनो, सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, सेटलिंग टाइम का मतलब होता है जब आपका आउटपुट क्या होगा, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में उसकी वैल्यू कितनी है, ए है। कितनी है बच्चों, ए। अब सुनो, इसके बाद में एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, सेटलिंग टाइम वाला, समझना ध्यान से बच्चों। यदि आप 2% एरर बैंड को 2% एरर बैंड को अलाउ कर रहे हो तो क्या मतलब है, तो आपका सेटलिंग टाइम या स्टेडी स्टेट टाइम क्या हो सकता है बच्चों, 4 टाउ हो सकता है। तो 4 टाउ का मतलब क्या है, कि जो आपका जो आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट से कितना पीछे है, 2% पीछे है। और यहां पर कितनी एरर है, 2% की एरर है। तो यदि मैं 2% एरर बैंड को अलाउ कर रहा हूं, तो आपका जो स्टेडी स्टेट टाइम है या आपका जो सेटलिंग टाइम है वो क्या हो सकता है बच्चों, 4 टाउ हो सकता है। क्योंकि जब टाइम 4 टाउ है उस समय आउटपुट कितना आ रहा है, 0.982, और एक्चुअली कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो कितना पीछे हूं मैं, 2% पीछे हूं। तो यदि मैं 2% एरर बैंड को अलाउ कर रहा हूं, तो मेरे सिस्टम का सेटलिंग टाइम या स्टेडी स्टेट टाइम क्या हो सकता है बच्चों, 4 टाउ हो सकता है। बोलो यार, ये सुन लो, यस। आगे समझो, 0.99 ए, यदि मैं 1% एरर को, यहां कितना है, 0.99 ए, ये कितना पीछे है, 1% पीछे है। तो यदि मैं केवल 1% की एरर को अलाउ कर रहा हूं, तो मेरा सेटलिंग टाइम क्या होगा बच्चों, 5 टाउ होगा। सोच लो कितना होगा ये, 5 टाउ होगा। बोलो यार, यस। इसके अलावा यहां देखो, 0.95 कितना पीछे है, ये 5% पीछे है। कितना, यदि मैं 5% की एरर को अलाउ कर रहा हूं, तो मेरा सेटलिंग टाइम क्या हो सकता है बच्चों, 3 टाउ हो सकता है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से कि यदि हम लोग 2% एरर बैंड को अलाउ कर रहे हैं, तो व्हाट इज द सेटलिंग टाइम। तो यदि आप 2% को एरर को अलाउ करोगे, तो व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, 4 टाउ। यदि आप 1% की एरर को अलाउ करोगे, तो 5 टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, ओके। और यदि आप लोग केवल 5% की एरर को अलाउ करोगे, तो व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, दिस इज व्हाट, 3 टाउ टाइम कांस्टेंट, ओके। सुनो जो ध्यान से, मैं लिखवाता हूं इन पॉइंट्स को, देखो, सुनते रहो यार। फर्स्ट पॉइंट, तो क्या लिखा मैंने, फॉर 2% एरर बैंड, फॉर 2% एरर बैंड, ठीक है। तो आपका जो सेटलिंग टाइम है क्या हो जाएगा, 4 टाउ, रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, टी एस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेटलिंग टाइम बोलते हैं। मतलब जब वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। सेटल का मतलब क्या है, फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, वो ए पर पहुंच जा रहा है, ठीक है, सेटलिंग टाइम। और इसको हम लोग इन्फिनिटी टाइम भी बोलते हैं। मतलब जो आउटपुट आपका इन्फिनिटी टाइम पर आना है, वो आपका आउटपुट आ चुका है, यदि आप लोग 2% एरर बैंड को क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, ओके। सेकेंड पॉइंट बच्चों, यदि आप केवल, देख लो ध्यान से, देख लो जरा, 2% में कितना है, ये रहा ना 0.982, कितना है, 4 टाउ, ओके। यदि आप 1% को, फॉर 1% एरर बैंड, तो मेरे बच्चों अल्फा कितना आएगा भैया, 5, ये क्या है, सेटलिंग टाइम, ओके। यदि आप 5% को अलाउ कर रहे हो, कितना, 3, ओके। ध्यान रखिएगा इनको। देखिए जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 टाउ का, ओके। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे, 4 टाउ से, ओके। जनरली वी विल यूज 4 टाउ, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो क्या देता है, 2% एरर बैंड, ओके। तो मैं लिखवा भी देता हूँ इस पॉइंट को, नोट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में क्या होगा, जो क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चों 2% एरर बैंड से, ठीक है। तो इन जनरल
इन जनरल योर सेटलिंग टाइम विल बी 4। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन जनरली क्या आता है, 2% एरर बैंड के लिए ही आता है, ठीक है। तो बच्चों सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो क्या होता है सेटलिंग टाइम यार, तो सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड, मतलब क्या, बिल्कुल सिंपली सी बात है, जब वो क्या करेगा, फाइनली सेटल हो जाएगा। सेटल कहाँ होना है इसको, कहाँ होना है इसको, ए पर होना है, ठीक है ना। अब यदि ए से 1% पीछे है तो 5 टाउ, 2% पीछे है तो 4 टाउ, और 5% पीछे है तो 3 टाउ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज टाइम at which output is settled to final value under specified error band, ठीक है, ठीक है भाई। एक्चुअली तो क्या होगा, समझते हो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली वो कब अचीव कर रहा है, इन्फाइनाइट टाइम पर। तो एक्चुअली वो सेटल कब होगा, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बट आप जानते हो टाइम इन्फिनिटी को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर स्पेसिफिक एरर बैंड, तो हम लोग क्या करेंगे, सेटलिंग टाइम डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 2% का। तो इफ़ एरर बैंड इज 2%, then settling time is defined as time at which output will reach 98% of the desired output, ठीक है। एंड फॉर दिस error band, settling time will be 4 tau, okay, ठीक है। एंड दिस settling time itself is known as infinity time, because in this time the exponential term टेंडिंग टू 0, ठीक है। समझो मतलब क्या है इसका, देखो जब हम लोगों ने क्या किया, यदि आप लोगों ने 2% एरर बैंड को अलाउ कर दिया है ना, 2% एरर बैंड को अलाउ कर दिया, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, है ना, समझ आ रही बात। तो यदि आप लोगों ने 2% एरर बैंड को अलाउ कर दिया है, तो हम 0.982 का अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और ये ए कब आएगा,
जब ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 0, और अप्रोक्सीमेटली ये भी क्या मान लोगे आप, 0। ठीक है, तो यदि आपको क्या दे रखा है बच्चों, 2% एरर बैंड अलाउ कर रखा है, तो एट t इज इक्वल टू 4 टाउ, 4 टाउ विल बी योर सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम को यदि आप 4 टाउ मानोगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम 0.982 को क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली a मानेंगे, और यदि आप इसको अप्रोक्सीमेटली a मानोगे तो 0.018 को अप्रोक्सीमेटली क्या मानोगे, 0 मानोगे, या e की पावर -4 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या मानोगे बच्चों, 0 मानोगे। ठीक है, और वास्तव में e की पावर -4 0 कब बन सकता है, जब e की पावर क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ टाइम कितना है, इन्फिनिटी है। इसी वजह से क्या होता है, 2% एरर बैंड के लिए हम लोग 4 टाउ को क्या बोल देते हैं बच्चों, इनफाइनाइट टाइम बोल देते हैं, क्योंकि जो वैल्यू इनफाइनाइट टाइम पर आने वाली है वही वैल्यू हम लोग कहाँ मान लेंगे, एट t इज इक्वल टू 4 टाउ। तो 4 टाउ विल बी नोन एज योर सेटलिंग टाइम और योर इनफाइनाइट टाइम। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी बच्चों, ठीक है ना। तो आपको देखिए मोटी मोटी बात ध्यान के रखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन गेट एग्जाम जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, 2% एरर बैंड से। तो 2% के लिए 4 टाउ, 1% के लिए 5 टाउ, और 5% के लिए 3 टाउ। सिंपल सी बात है, लेकिन 99% प्लस क्वेश्चन में क्या देता है वो, 2% एरर बैंड देता है। ठीक है, मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ यार। तो फॉर 1% एरर बैंड, 5 टाउ इज द सेटलिंग टाइम। नाउ फॉर 2% error band, 4 tau is the settling time, and for 5% error band, 3 tau is the settling time. Okay, चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग एरर की, है ना। एरर, आइए नेक्स्ट टॉपिक इज एरर रिस्पॉन्स। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के अंदर यार, स्पेशली क्लोज लूप में, है ना, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एरर रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, एरर क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। याद है ना, बेसिकली क्लोज लूप का पर्पज ही क्या होता है कि जब हम लोग आउटपुट से क्या लगाते हैं, आउटपुट का एक पार्ट जब जाता है फीडबैक में, तो एरर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यदि एरर आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो कंट्रोलर है वो काम करता रहेगा। तो फाइनली बेसिकली फीडबैक का पर्पस भी क्या होता है, यदि आपके आउटपुट में कोई चेंज हुआ तो वो कहाँ पर आएगा बच्चों, फीडबैक में आएगा, और फीडबैक में आने के बाद एरर सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा, और उस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोलर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के फाइनली क्या होना चाहिए, फाइनली स्टडी स्टेट में होना क्या चाहिए, स्टडी स्टेट में एरर शुड बी 0। बात समझते हो, तो होना क्या चाहिए, इन एवरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एट स्टडी स्टेट एरर शुड बी 0। और फिलहाल इस केस में आपको नजर भी आ रहा है, इस केस में हो भी क्या रहा है, इस केस में एरर 0 आ भी रही है, क्योंकि आपका डिजायर्ड आउटपुट किसके बराबर है, एक्चुअल आउटपुट के बराबर है भी। ठीक है ना, हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं यार क्या होता है आपका एरर रेस्पॉन्स वगैरह वगैरह। आइए देखिए, तो बच्चों बेसिकली व्हाट इज एरर इन टाइम डोमेन, ईटी। एरर क्या होती है यार, डिजायर्ड आउटपुट। मतलब हमारा डिजायर्ड क्या है, हम चाहते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना रहे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, लेकिन कितना मिल रहा है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, या 27 मिल रहा है। तो कितनी एरर है इसमें, 3% की क्या आ रही है बच्चों, एरर आ रही है। ठीक है ना, तो वही है डिजायर्ड में और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वही हमारा क्या है बच्चों, एरर होती है। अब सुनना, अब आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या है, जो आप लोगों ने इनपुट पर लगाया है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पंखे का जो रेगुलेटर है उसको फिक्स कर दिया 5 नंबर पे। तो हम क्या चाहते हैं, हमें जो एयर फ्लो मिले पंखे की वो क्या हो, 5 नंबर वाली हो। तो बेसिकली जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, दिस इज नथिंग बट योर अप्लाइड इनपुट। तो ध्यान रखिएगा, तो बेसिकली इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, तो दिस इज योर एरर। और डिजायर्ड आउटपुट कितना है बच्चों, हमारी डिजायर्ड कितना है, जो आपका एक्चुअल क्या है बच्चों, सॉरी डिजायर्ड है ना, डिजायर्ड क्या है बेसिकली जो आप लोगों ने इनपुट लगाया है, और इनपुट क्या लगाया आप लोगों ने, ए यू टी, ये तो लगाया ए यू टी। और आउटपुट आ कितना रहा है, ए, या मैं पूरा लिखता हूँ। तो बेसिकली बच्चों डिजायर्ड आउटपुट इज नथिंग बट योर एक्चुअल अप्लाइड इनपुट, जो क्या है आर टी, और एक्चुअली क्या आ रहा है आउटपुट, सी टी आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों ई टी कितना आ गया, एरर कितनी आ रही है यार, ये तो ये कितना था, ए यू टी था। ध्यान रखना, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में योर डिजायर्ड आउटपुट विल बी योर एक्चुअली अप्लाइड इनपुट, और आउटपुट कितना आ रहा है, ए,
ओके, तो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट ई टी, एरर सिग्नल एज ए ई की पावर माइनस टी बाय टाउ इंटू यू टी। अब ये होना क्या चाहिए, इन एवरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हमारे हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना, पढ़ाया था आपको। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टडी स्टेट में दिस एरर शुड बी जीरो। मतलब यदि आपके एसी का टेम्परेचर, यदि आपका क्या होता है, याद होगा मैंने एग्जांपल लिया था आपको, आपके सामने, ये आपको याद होगा, ये एग्जांपल था हमारा, एक ये था एक ये था, याद है। यदि क्या हुआ, आप लोगों ने क्या कर रखा है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रखा है रूम का टेम्परेचर, अचानक क्या हुआ, टेम्परेचर कितना आ गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर भी क्या था बच्चों, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या किया, हमने फिक्स कर दिया 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और मुझे क्या मिल रहा है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। अब क्या हुआ, रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या करेगा, आपका जो सेंसर है वो सेंस करेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों मिलकर क्या देंगे, एरर सिग्नल कितना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड का। उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर क्या करेगा बच्चों, काम करेगा। और फाइनली इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या अचीव करना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही वापस 24 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होगा तो ये एरर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, इन एवरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इन एवरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द स्टडी स्टेट एरर शुड बी जीरो। तो मुझे यहाँ पर ये देखना है क्या स्टडी स्टेट में एरर जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। आइए चेक करते हैं। तो कितना आ रहा है एक्सप्रेशन, ए ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सुनो यार, तो बच्चों कितना आ रहा है, ए ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब होना ये चाहिए कि इनफाइनाइट टाइम पर, या इनफाइनाइट टाइम पर स्टेडी स्टेट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले टी की जगह जीरो पुट करो, जैसे जीरो पुट करोगे कितना आएगा, ए। फिर टाउ पुट करो, जैसे टाउ पुट करोगे तो क्या होगा, ए ई की पावर -1, दिस विल बी 0.377 ए। ई की जगह, टी की जगह 2 टाउ, तो ए ई की पावर -2, 0.135 ए। ओके, इसके बाद बच्चों सौरभ पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू, मीजर वैल्यू कह रहे हो बेटा, मीजर वैल्यू वर्सेस ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ अभी, है ना, मेजर या मीजर कह रहे हो। सौरभ आई होप आप मीजर पूछ रहे हो, मीजर, मेजर या मीजर, 0.0, ए की पावर -4, 0.0। अब देखो याद ही होगा आपको ये चीज़, तो हमने क्या माना है पीछे, फॉर 2% एरर बैंड, फॉर 2% एरर बैंड हमने इसको क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा यार वो सेम चीज़। तो फॉर 2% एरर बैंड आप क्या लिख दोगे इसको भी, अप्रोक्सीमेटली क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है ना, और वैसे यदि आप चेक करोगे एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ए ये कितना, जीरो। ओके, नाउ एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कितना आएगा, ये जीरो आ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, फॉर 2% एरर बैंड, 4 टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, तो कितने मान लोगे, जीरो मान लोगे। और होना भी चाहिए था, फॉर ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, फॉर ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फाइनली स्टेडी स्टेट एरर शुड बी व्हाट, जीरो, और वो आ भी रही है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये आपका परफेक्ट क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ओके, देखिए, तो इसका आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह का मिलेगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली हम लोगों ने बनाई है किसके बीच में, सी टी और, ठीक है, आप चाहो तो देख भी लेना चीज़ों को। तो जीरो पर कितना आ रहा था, ये ए आ रहा था। ओके, इसके अलावा ठीक है,
चलिए देखिएगा, तो ये क्या था, टाओ, टाओ पर कितनी वैल्यू थी इसकी यार, टाओ, 2 टाओ, 3 टाओ और 4 टाओ। ओके, तो ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू कितना है बच्चों, टाओ पर कितना आ रहा था ये, सॉरी टाओ पर कितना आ रहा है, 0.377 ए, ठीक है, 2 टाओ पर पॉइंट 0.135 ए, और 3 टाओ पर 0.049 ए, और 4 टाओ पर कितना आ रहा है यार ये, 0.018, ओके, अप्रोक्सीमेटली 0.018 है। तो आप देख पा रहे हैं क्या आ रही है एरर, कितनी आ रही है, 0, और फाइनली एट इन्फाइनाइट टाइम इट विल बी 0, और 2% एरर बैंड के लिए क्या हो रहा है, ये 0 हम लोग मान भी रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों क्या मतलब है, आप लोग देख पा रहे हो क्लोज लूप का पर्पज ये होता है, ठीक है ना। मतलब आप ये बात ध्यान में दिमाग में रखो कि मतलब आप ये लोग पंखे का एग्जांपल ले लो, यदि आप लोग पंखे का एग्जांपल कैसे लेते हैं, हम लोग रेगुलेटर है, तो यदि आप लोग रेगुलेटर को 5 नंबर पे फिक्स करते हो, तो आपको जो हवा मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। या फिर आपने क्या किया, एसी का जो टेम्परेचर है वो कितना फिक्स कर दिया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने कितना इनपुट दिया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या होगा, कुछ टाइम के बाद रूम का जो टेम्परेचर है वो भी कितना होगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और एसी भी एग्जांपल किसका है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो आप दिमाग में ये रखिए, हमेशा क्या होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो आउटपुट होता है वो फाइनली इनपुट को अचीव कर ही लेता है। जैसे इनपुट कितना था आपका, ए था, और यहाँ पर भी क्या हुआ, आउटपुट ने फाइनली इनपुट को अचीव कर लिया। और जब आउटपुट इनपुट को अचीव कर लेगा तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर कितनी होगी बच्चों, 0। तो इन स्टेडी स्टेट एरर विल बी 0, और जो आपका आउटपुट है वो क्या करेगा, इनपुट को अचीव कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों बात करी एरर की। एरर क्या होती है, डिजायर्ड आउटपुट। और डिजायर्ड क्या होगा, जो भी आप इनपुट पर अप्लाई कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो, डिजायर्ड चाहते हो। तो बेसिकली योर डिजायर्ड आउटपुट इज नथिंग बट योर अप्लाइड इनपुट, जो कितना है, ए यू टी, और एक्चुअली कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो कितना आ गया ये, ई टी, ये आ चुका है। और वास्तव में ये एरर कितनी आनी चाहिए बच्चों, 0 आनी चाहिए स्टेडी स्टेट में, और वो आ भी रही है। तो ये एक परफेक्ट क्या है, ये एक परफेक्ट क्या है बच्चों, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, अब इसका एक्चुअली हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। और इसका बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है, लो पास फिल्टर, देखा है आप लोगों ने, आइए मैं दिखाता भी हूँ आपको। इसका बच्चों देखते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हम थोड़ा सा। देखो यार, एक लो पास फिल्टर ये होता है, ठीक है। मतलब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कि जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, रियल लाइफ एग्जांपल या रियल टाइम सिस्टम। तो वो क्या हो सकता है बच्चों, लो पास फिल्टर। और आप जानते भी हैं, मैंने बताया था किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हमारा क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितना है, एक है। तो यदि नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एक होगा तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, एक ही होगा, पढ़ाया था ना। तो ये आर और ये सी, ठीक है। तो इसको आप लोग ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है, इनपुट आर टी और आउटपुट कितना है, सी टी। अब देखिए बच्चों, हम बहुत बार इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल चुके हैं, मैं बार बार नहीं निकालूंगा, आपको याद ही होगा। इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, सी एस बाई आर एस, हम लोगों ने बहुत बार निकाल रखा है, 1/1 + SRC। और यहाँ पर आर सी को क्या मान लोगे आप, टाइम कॉन्स्टेंट, होता भी है आर सी टाइम कॉन्स्टेंट। तो बच्चों सी एस बाई आर एस कितना आ गया, आ चुका है, बोलो, और याद करिए, यही आपको क्या था,
ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का भी था, चेक करेंगे, ये रहा, है ना, 1/1 + s टाउ, ये यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है बच्चों, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ बातें और समझते हैं, उसके बाद में आप चाहो तो निकालो इसका आउटपुट, ठीक है ना, इसका हम लोग आउटपुट भी निकाल सकते हैं। देखो एक काम करो, यहाँ पर इसको ये मान लो, ठीक है, तो ये तो मैंने लिखा था समझाने के लिए। अब एक काम करते हैं, इसको मान लीजिए वी आई इनपुट, और ये मान लो वी नॉट, ओके, वी नॉट, ठीक है, तो ये क्या होगा, वी आई एस वी नॉट एस, ये वी आई एस और वी नॉट एस। अब वी नॉट टी क्या है, वी नॉट टी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, है ना, ये हमारा क्या वी नॉट टी है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और बातें समझते हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने गलती लिख दी यहाँ पे, ओके 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 ओके, ये क्या होगा यार, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, है ना, ठीक है, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस। अगेन अब सुनो, यदि हम इस सर्किट के अंदर जो पहले माना था, यदि इस सर्किट के अंदर भी मैं इनपुट लगा रहा हूं, क्या महेश बेटा कहां से दोबारा बताना है, महेश बेटा कहां से दोबारा एक्सप्लेन करना है, बताओ जरा, बेटा महेश बताओ यार कहां से एक्सप्लेन करना है, बोलो यार। फ्रॉम सेकंड स्टेप, चलो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, देखो यार बेटा बेटा बेसिकली यार मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों ने एक पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, इसका ये बेसिकली मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, लो पास फिल्टर, ठीक है ना, लो पास फिल्टर का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि जो आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है, वो क्या है, लो पास फिल्टर, ठीक है। अब इसका बच्चों क्या लिखा है मिले, इसका बेसिकली इनपुट क्या माना है वी आई टी, और आउटपुट क्या माना है मैंने वी नॉट टी माना है, और इसका ट्रांसफर फंक्शन हम ऑलरेडी पहले बहुत बार निकाल चुके हैं, वो क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट, जो कितना आता है 1/1 + SRC। इसके बाद बच्चों ये होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा टाइम कांस्टेंट के बारे में, तो ये क्या है टाइम कांस्टेंट, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी, जिसे हम लोगों ने क्या मान लिया, टाउ मान लिया, तो आरसी कितना आ गया, टाउ आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे बिल्कुल सिमिलर है, किसकी तरह, इसी की तरह, चेक कर लीजिए, ठीक है ना, इसकी तरह, ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, यही पूछ रहे हो, कुछ और पूछ रहे हो, ठीक है ना, ये आ गया। अब दोबारा से जो हम लोगों ने पीछे किया था, इफ इनपुट इज व्हाट, स्टेप इनपुट ए यू टी, तो इसका लाप्लास क्या होगा, ए बाई एस, ओके। अगेन यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा यार, वी नॉट एस इज इक्वल टू वॉट, वी आई एस अपॉन 1 + एस टाउ, और वी आई एस कितना है, ए बाई एस, मैं टाउ की जगह आर सी पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या आ गया ये ए बाई एस इंटू, या फिर इसको ऐसे लिख लें आप, जैसे पहले भी लिखा था हम लोगों ने, ए बाई एस माइनस ए बाई, इसका इन्वर्स ले लीजिए, जब इन्वर्स लोगे तो वही सेम आंसर आना है पहले की तरह, ए इंटू 1 - e⁻टी अपॉन टाउ, अब टाउ की जगह क्या है यहाँ पे आर सी, ठीक है,
ये क्या है, वी नॉट टी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं यार। ठीक है ना, आओ जरा। तो देखिए एक सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्क में। ठीक है, तो यार ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसके बीच में, वी नॉट टी और टी के बीच, और यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊंगा करंट। ठीक है, ये मान लो आप, यहाँ करंट क्या है, सुनते रहो जरा। ओके, ठीक है। ये अब एक बात समझना यार, देखो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा समझना ठीक है चीज़ों को लेके। तो ये क्या है, ये है जीरो माइनस टाइम, जीरो और जीरो प्लस। एक बात समझना ध्यान से यार, ठीक है ना, सुनो ध्यान से क्या होने वाला है। देखो ये मेरा सर्किट है, ओके। कैपेसिटर, ठीक है, ये आपको आर दे रखा है, ये सी दे रखा है। ठीक है, वी नोट टी, और ये तो यहाँ तो जानते हैं ओपन सर्किट से करंट क्या होगी, जीरो। ठीक है ना, ये भी आर, ओपन तो करंट क्या होगी, जीरो। तो बेसिकली आप लोगों ने जो करंट मानी थी ना, ये आई सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या फ्लो कर रही होगी, आई सी टी ही फ्लो कर रही होगी। ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा, थोड़ी चीज़ों में क्लियरिटी लेकर के आते हैं। अब देखो वो क्या रहा है, आप लोग जो इनपुट अप्लाई कर रहे हो, इनपुट है, ठीक है, ये मैं यहाँ बनाता हूँ यार, ये थोड़ा क्लियर नहीं, क्लियरिटी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ दोबारा से।
ये आपका इनपुट था। ओके, अब जरा सोचना यार, जो इनपुट आपका है ये क्या है, जीरो माइनस, यहाँ जीरो, यहाँ पर क्या है जीरो प्लस। तो जीरो माइनस पर इनपुट कितना है, बोलो, जीरो माइनस पर इनपुट कितना है, जीरो है। तो जब मैं यदि इस सर्किट की बात करूंगा बच्चों जीरो माइनस पे, तो जीरो माइनस पर इनपुट कितना है, जीरो। जब इनपुट ही जीरो होगा और कैपेसिटर में स्टार्टिंग में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक हम लोग बात करेंगे जीरो माइनस की, तो जीरो माइनस पर आप लोगों ने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है, और जब कोई इनपुट अप्लाई नहीं होगा तो आपका आउटपुट भी कितना आएगा कैपेसिटर में, जीरो आएगा। ये बात आप लोग समझते हैं, बोलो। तो जीरो माइनस पर कितना आ रहा है, ये जीरो ही आ रहा है। तो जीरो माइनस पर कितना है, जीरो। आगे सुनो, अब देखो क्या होगा। आप जानते हो हमने क्या किया, सपोज करो ये, अब मैं बात करता हूँ जीरो प्लस की, ठीक है। अब सुनना यार, जैसे ही जीरो प्लस की हम लोग बात करेंगे तो इनपुट कितना है, ए। नाउ इनपुट इज ए। बट आप जानते हो यार, जो कैपेसिटर है वो कभी भी सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। अब ऐसा नहीं होगा कि यदि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इनपुट लगाया तुरंत क्या होगा, इसमें कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा। आप जानते हो कैपेसिटर कभी सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। तो जब कैपेसिटर सडन चेंज अलाउ नहीं करेगा, तो जैसे ही आप लोग इनपुट अप्लाई करोगे, अभी भी कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जस्ट जस्ट कब की, जब मैंने इनपुट लगाया है। तो क्या होगा, जब तक हम लोगों ने इनपुट नहीं लगाया था तब भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, जीरो था। और जैसे ही हम लोगों ने जीरो टाइम पर क्या किया, इनपुट अप्लाई किया, तो आफ्टर जस्ट जीरो, भाई जीरो प्लस क्या होता है, जीरो के जस्ट बाद वाला। तो जैसे ही आपने इनपुट अप्लाई किया, तो इनपुट अप्लाई करने के बाद भी अचानक से कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, बिकॉज कैपेसिटर कभी भी सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। तो क्या बोलोगे आप, जीरो प्लस पर भी क्या आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वही दिखाया मैंने, जीरो माइनस पर और जीरो प्लस पर कितना आउटपुट है इसका, जीरो। और आप लोगों ने ये बात नेटवर्क में बहुत बार सीखी भी होगी कि फॉर कैपेसिटर जीरो माइनस का पोटेंशियल और जीरो प्लस का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। पता होगा आपको, पढ़ा भी होगा। तो इन कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप एट जीरो माइनस किसके बराबर है, जीरो प्लस के बराबर है, क्योंकि कैपेसिटर कभी भी सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। ये आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। बोलो यार यस। अब आगे सुनो, देखो अभी सुनते जाओ काम की चीजें। देखो सुनते जाओ, ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आने वाली हैं आपके सामने आज, अच्छी अच्छी। जीरो माइनस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो प्लस, ओके। अब सुनना, ये भी अभी भी क्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ करंट की, है ना। आ जाओ, चलो सुनते हैं। अब देखो जरा भाई, यदि मैं बात करूँगा जीरो माइनस पे, तो सीधी बात है जीरो माइनस पर क्या होगा, जीरो माइनस पर तो कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे होंगे। जीरो माइनस पर जब तक हम लोग क्या करेंगे, कोई इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे, तो करंट भी क्या होगी, जीरो होगी। तो सीधी बात है, जीरो माइनस पर तो करंट भी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। बिना किसी टेंशन के बता सकते हो कि जीरो माइनस पर तो करंट क्या होगी बच्चों, जीरो ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है। और जब तक आपने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया होगा, बताओ यार, जब तक कोई इनपुट अप्लाई हम लोगों ने नहीं किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद है ना। इनपुट कितना है, जीरो, और यदि इनपुट होगा जीरो तो करंट फ्लो भी क्या होगी, जीरो होगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो यार, अब मैं बात कर रहा हूं कब, जीरो प्लस पर क्या होगा, सोचना जरा, ठीक है। आइए देखो यार, जीरो प्लस पर क्या हो रहा है, ये जीरो प्लस की बात ही चल रही है। तो जीरो प्लस पर इनपुट कितना है, ए, और यहां वोल्टेज कितना है, जीरो, कितना ये, जीरो। तो करंट क्या हो गई, बताओ। यहाँ वोल्टेज कितना, ए माइनस, यहाँ वोल्टेज कितना है, जीरो बाई आर। तो कितना आ रहा है, ए बाई आर। तो क्या मतलब है, एट जीरो प्लस करंट कितनी फ्लो करेगी, ए बाई आर। तो मतलब क्या,
जैसे क्या होगा अचानक से यहाँ करंट कितनी आएगी बच्चों, ये करंट कितनी होगी, ए बाई आर। ओके सही है। अब सुनो यार, अब इसके बाद में एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई भी वोल्टेज, सपोज करो कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है ये, ओके सपोज एट सम टाइम, ओके अब मान लो कोई भी टाइम यार, इसको कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, एट सम टाइम T1 T2, ओके T1 माना कि ये कितना है 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, और फाइनली तो कहाँ जाना है, इसको ए पर जाना है, याद है ना, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, सही है। तो T1 पर कितना है, ए 1 वोल्ट और 2 वोल्ट। आइए जरा, अब क्या दिक्कत है देखो, यदि ये कितना है 1 वोल्ट, नाउ एट टी इज इक्वल टू T1, सही है, सपोज T1 का यहाँ पर है, तो यार इनपुट तो कितना है ए ही है, और T1 पर हमने क्या मान लिया, कितना वोल्टेज अचीव हो गया इसमें, 1 वोल्ट आ गया, किसमें, कैपेसिटर में, ओके। तो नाउ करंट क्या होगी यार T1 पर, ए, भाई यहाँ पर वोल्टेज ए, यहाँ कितना है 1, तो ए माइनस 1 अपॉन दिस आर, ओके। तो क्या होगी ए माइनस 1 अपॉन आर, सही है। ऐसे ही यदि मैं बात करूंगा T2 पर, सोचना जरा, एट टी इज इक्वल टू T2 पर, तो T2 टाइम पर क्या होगी करंट यार, यहाँ पर ए और ये कितना है 2 वोल्ट, तो ए माइनस 2/आर। देखना जरा, करंट लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले करंट कितनी थी यार, ए बाई आर थी, अब कितनी है सोचो, अब कितनी है, ए माइनस 1/आर, फिर ए माइनस 2/आर, तो करंट लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो जरा देखिए इसका कर्व कैसा बनेगा यार, कुछ सोचो, ये करंट 0 प्लस पर कितनी है, ए बाई आर, उसके बाद ये करंट बच्चों धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ये ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये करंट की वैल्यू कितनी है यार, ठीक है, मैं इसी को लिखता हूँ केवल, दूसरी तो फिर ज़्यादा छोटी हो जाएगी यार वैल्यू, ओके। देखते हैं लिख पाएंगे तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं नोट दिखा देता हूँ वैल्यू क्या है ये, तो ये कितनी है, ए माइनस 1/आर, और ये कितनी है, तो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट का। तो कोई ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा ये, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है 0 माइनस और 0 प्लस का, लेकिन चेक करो 0 माइनस पर करंट कितनी है 0, और 0 प्लस पर करंट कितनी है, ए बाई आर। तो कैपेसिटर के लिए कभी भी करंट एट 0 माइनस कभी भी 0 प्लस के बराबर नहीं होता, ये आपने सुना होगा, ठीक है, उसी का प्रूफ था बेसिकली है। तो जो आप लोगों ने ट्रांजिएंट पढ़ते हो ना नेटवर्क के अंदर, उसमें आप लोग अप्लाई भी करते हो, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज एट 0 माइनस बराबर है किसके, 0 प्लस के, बट करंट कभी बराबर नहीं होती है फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर। इंडक्टर में उल्टा होता है, ठीक है ना, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। सो फॉर कैपेसिटर, इसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर कैपेसिटर हमेशा 0 माइनस वाला वोल्टेज हमेशा किसके बराबर है, 0 प्लस के, लेकिन कभी भी कैपेसिटर के लिए करंट की वैल्यू बराबर नहीं होती है 0 माइनस की और 0 प्लस की, ओके। इसी तरह बच्चों जब आप लोग इंडक्टर की बात करते हैं, इंडक्टर, तो इंडक्टर में करंट बराबर आती है बच्चों 0 माइनस 1 की, है ना। 0 माइनस की करंट किसके बराबर होती है, 0 प्लस की, और यहाँ वोल्टेज बराबर नहीं होता है। ये बहुत काम आता है कहाँ पर, ट्रांजिएंट में। तो जब आप लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत काम आता है, ठीक है। आई होप बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए एक काम और करते हैं, छोटी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पे।
देखो ये ग्राफ आ चुका है, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ मैं, इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी फिलहाल यार करंट का ग्राफ क्या बना है, ये यहाँ बनाता हूँ। बस ये टॉपिक पूरा होने वाला है, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। एक काम करो, पहले इसको देखते हैं हम लोग कैपेसिटर का। पहले हम लोग वोल्टेज की बात कर लेते हैं यार, ठीक है ना, वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं, फिर करेंगे हम लोग करंट के लिए, ठीक है। अब देखो यार, बात मुझे वही करनी है रेस्पॉन्स के बारे में। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आया था फिलहाल। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग बना चुके हैं यार, याद ही होगा आप लोग को। तो ये क्या है बेसिकली आउटपुट, और फाइनली कितना अचीव करा ये, ठीक है ना। देखो यार, ये ग्राफ हम लोगों ने कब बनाया है, जब क्या है पे ये आर, ठीक है ना। आर क्या है, मेरा टाइम कांस्टेंट। एक बात समझना, देखो यार, थोड़ा सोचते हैं इस चीज़ों के बारे में। इफ़ मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहा हूँ, सुनना, रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ, तो टाउ क्या होता है यार, आर सी। तो टाउ वन क्या होगा, आर वन सी। और टाउ तो ये है ही। तो बताना जरा, यदि आर वन, यदि मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों क्या होगी, कम होगी। मानते हो, क्या होगा, कम होगा। अब यदि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, यदि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो क्या मतलब होगा, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का मिलने लगेगा। सोचना जरा, मैं एक बना दूं ग्रीन पेन से, देखना जरा। क्योंकि यदि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो रेस्पॉन्स क्या होगा आपका, फास्ट होगा। थोड़ा देखते जाना, ये कुछ ही हो जाएगा। मानते हो, मतलब क्या, यदि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करोगे तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। और टाइम कांस्टेंट कम का मतलब क्या है, रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा। और यदि आपने क्या किया, गलती से आर को जीरो कर दिया, कम करते करते जीरो कर दिया, तो टाउ कितना हो गया, जीरो। और जैसे ही टाउ जीरो होगा तो उसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस समझते हो। देखो ये आ जाएगा सिग्निफिकेंस, मतलब क्या, विद इन नो टाइम, ये ये मैंने ब्लू पेन से बनाया है। मतलब क्या, आर इजिकल टू जीरो वाला, ये ब्लू पेन से। और ग्रीन पेन से क्या था यार, आर वन। और रेड पेन से बनाओ इसको, आर को, ठीक है। मतलब यदि आप आर को जीरो करोगे तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो रेस्पॉन्स विल बिकम फास्ट। भाई होना क्या है, रेस्पॉन्स फास्ट का मतलब क्या है, भाई सीधी बात है, इफ आर वन लेस देन आर, तो रेस्पॉन्स बिकम्स फास्ट। फास्ट कैसे, सोचो, आपका जो आउटपुट है उसे अचीव क्या करना है, अचीव क्या करना है इसको, ए, याद है ना, ये तो अचीव करना है इसको। अब क्या होगा, आप जितना कम टाइम कांस्टेंट करते जाओगे उतना ही जल्दी क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, अचीव होगा। देखो जरा, यहाँ चेक करो, जब रेजिस्टेंस आर था तो अचीव करने में टाइम लग रहा है। अब चेक कर सकते हैं वाली बात यहाँ पर, यू कैन चेक, ओके। देखिए, तो ये जो टाइम है ये कितना है, 4 टाओ। ये कितना है, 4 टाओ 1। और जो 4 टाओ 1 टाइम है वो डेफिनेटली क्या है, छोटा किससे, 4 टाओ से।
ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट कम होगा तो रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा। और यदि आप टाइम कांस्टेंट को बहुत स्मॉल कर दोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, तुरंत ही इनपुट को अचीव कर लेगा। ठीक है, बताओ यार बच्चों, ये बात समझ में आपको आ रही होगी। बताओ यार, बात यदि समझ में आई तो हम सेशन खत्म करते हैं यार, बोलो कोई डाउट हो तो पूछो। तो बेसिकली क्या मतलब है, आपका जो ये सिस्टम था जो हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, इट इज ए स्टेबल सिस्टम, ये एक स्टेबल सिस्टम है। और इसके अंदर आपको एरर भी कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा बच्चों यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब क्या, आप लोग जो भी सिस्टम पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, तो उसका बेसिकली एक रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है, वो कौन है बच्चों, लो पास फिल्टर। तो उसमें भी क्या किया, फॉर स्टेप इनपुट हम लोगों ने क्या देखा, उसका आउटपुट चेक कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखे नेटवर्क के, ठीक है ना, जो हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर सकते थे। जैसे कि क्या होता है, कैपेसिटर कभी भी सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। तो जब कैपेसिटर सडन चेंज अलाउ नहीं करेगा तो क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जीरो माइनस पर होता है वही कब होता है, जीरो प्लस पर होता है। लेकिन करंट के लिए ये बात फुल ट्रू नहीं होती है। करंट क्या होती है बच्चों, अनइक्वल होती है, तो ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि कैपेसिटर के लिए वोल्टेज एट जीरो माइनस बराबर है जीरो प्लस के, बट करंट बराबर नहीं होती है। इसका उल्टा किसमें होता है बच्चों, इंडक्टर में। इंडक्टर में करंट क्या होती है, बराबर होती है, बट वोल्टेज बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलो यार बच्चों कंफर्म करो यदि सारी बात समझ में आई हो तो फिर हम लोग सेशन खत्म करते हैं। बच्चों कंफर्म करो एक बार मेरे को। बोलो यार। बच्चों कंफर्म करो, बातें समझ में आ गई हो तो ठीक है। फिर बाकी हम लोग आगे कल कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत यूजफुल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस की यहाँ तो रिक्वायरमेंट तो बच्चों है यहाँ पर, है ना। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड करोगे डेफिनेटली चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग क्या करें, तुरंत ही सब कुछ आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। यार जितने लोग भी लाइव हैं सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना यार फटाफट से। बताओ यार, हाँ महेश, दिव्यांशु, कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। नो डाउट, ओके। ठीक है यार, कोई डाउट नहीं है तो बाकी दिव्यांशु, महेश, बोलो यार। आपने एक डाउट पूछा था बीच में, वो समझ में आ गया आपको, आपने रिपीट कराया था बीच में कुछ। बोलो। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं यार 10:30 PM पे। ओके, कोई डाउट नहीं है महेश, आपको बेटा कोई डाउट तो नहीं है महेश। ठीक है, चलो ठीक है यार। चलो ठीक है, थैंक यू यार।